देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, तब जाके देश को आजाद करा पाए और हमें बोलने की, हमें आजादी मिली है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मिली है, हम कहीं भी अपनी बात कह सकते हैं। अंग्रेजों के समय में न हम कुछ अपनी तरफ से कह सकते थे, न हम अपनी तरफ से कुछ कार्य कर सकते थे, न खेतों में फसल उगा सकते थे। ये सब हमको आजादी मिली है 15 अगस्त सन 1947 के दौरान। इससे ठीक एक दिन पूर्व 14 अगस्त को पाकिस्तान को उन्होंने अलग किया अंग्रेजों ने, जो एक दंश दे गए हमारे देश को अंग्रेज। आज तक हम लोग उसकी वजह से काम राजा भोग रहे हैं। जाने कितने ही युद्ध हमारे देश में लड़े, जाने कितनी समस्याएं अभी भी हमारे देश में आतंकवाद जैसी बनी हुई है। अगर ये बंटवारा न किया होता उन्होंने और बांग्लादेश पाकिस्तान किसी देश के हिस्से होते तो मैं समझता हूँ कहीं भी किसी भी देश में जो आज आतंकवाद देखने को मिल रहा है, किसी समुदाय पर हमले देखने को मिल रहे हैं, ये शायद कोई ऐसी प्रक्रिया न हुई होती। और आप भी देख रहे हैं कि आपके विद्यालय के कक्षा 10 के और कक्षा 12 के वो टॉपर छात्र थे, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। उन बच्चों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही कुछ सीखें। इसके अलावा तमाम अन्य सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी बच्चे हमारे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिसमें अध्यापकों का भी बहुत योगदान रहता है। इसलिए हम छात्रों के साथ साथ अपने विद्यालय परिवार के समस्त उन अध्यापकों को भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ कहीं भी जरूरत लगती है एक मशीन के सोचे की भांति हमारे अध्यापक, हमारे कर्मचारी उस कार्य को करते हैं। चाहे छुट्टी भले 1:30 बजे हो जाए और भले 4 बजे उनको घर जाना पड़े, और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो विद्यालय नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमारे विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापक, समस्त मित्रगण, समस्त प्रतिनिधि कर्मचारी और प्राइवेट रूप से रखे हुए कर्मचारी, एक एक व्यक्ति का बहुत योगदान है इस विद्यालय के सफल संचालन में। सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और बालकों को ऐसा लगता है कि सिर्फ 15 अगस्त आती है, केवल डांस हो जाए, कुछ मस्ती हो जाए और बूंदी मिल जाए, केवल इतना ही मतलब समझते हैं, ऐसा लगता है ये पीढ़ी। और अगर ऐसा करेंगे तो जैसा अभी गुप्ता जी ने कहा था कि हम आजाद तो हुए हैं, आजादी के उपरांत हमारे समाज में हम लोगों ने जो गुण विकसित होने चाहिए थे उनका अभाव दिख रहा है। तमाम झूठ बोलने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है, बेईमानी की प्रवृत्ति पैदा हो गई है, और ऐसी प्रवृत्तियों से निश्चित तौर पर हम बहुत लंबे समय तक आजाद नहीं रह पाएंगे। हमको लोग तोड़ने लगे हैं, तमाम विदेशी शक्तियां भारत की ओर देख रही है कि इसको किस तरह हम तोड़कर बर्बाद करें, किस तरह इसका विभाजन करा पाए, कहीं ये तीसरी विश्व शक्ति में बन जाए। इसके लिए तमाम विदेशी शक्तियां लगी हैं और आप है कि उनको समझना ही नहीं चाह रहे हो। उसी देश का उत्थान होता है जहां का युवा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। बालक घूम रहे हैं, इसलिए इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और जो भी व्यवस्थापक है हम चाहते हैं कि इधर से इन बच्चों को और भूमि वितरण के लिए भेजा जाए। धन्यवाद। उत्सुकता से पढ़ना चाहा और उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, ये बच्चों को डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसे विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता, आप इसको घर पे पढ़ाइए। उस मां ने उस बच्चे के लिए शब्द बदल दिया। उस मां ने मंद बुद्धि का ना बता के उसे विलक्षण बुद्धि का बताया, जिस कारण से एडिसन आगे चल के साइंटिस्ट बने।
एक शब्द ने जीवन एनसीसी कैडेट, विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र और छात्राओं, आज हम पूरे देश में और देश में ही नहीं दुनिया के उन तमाम मुल्कों में जहां भारतवासी रहते हैं वहां आजादी का जश्न मना रहे हैं। आप इंटर कॉलेज के छात्र हैं, आप जानते हैं कि हमारी आजादी के आज 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 78वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केवल आजादी का जश्न मनाने से काम नहीं चलेगा। जब हम गुलाम थे तब जो कमियां थी वो कमियां अब हमारे पीछे फिर आने लगी हैं। हम अपना ईमान पूछने लगे हैं, हम बेईमान हो गए हैं, हम कामचोर हो गए हैं, हम देश के प्रति वफादार हैं, हम केवल अपने प्रति वफादार हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें देश के बारे में सोचना होगा। तब तो ये जश्न आपका मनाना उचित है। और केवल झंडा लेकर, तिरंगा यात्रा निकालकर, हर घर तिरंगा लगाकर आप इस आजादी को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। पहले आप अपने को बचाइए, ईमानदार बनिए, बेईमानी से बचिए और एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, इस कमर्शियल कॉलेज का नाम रोशन करिए, अच्छे कैडेट्स बनिए, एक अच्छे अधिकारी बनिए, अच्छे राजनेता बनिए और कुल मिलाकर एक अच्छे इंसान बनिए। तभी इस आजादी का मतलब है। धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। उन्होंने रंगोली बनाकर अपने विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां स्वागत करिए। जया, संध्या, अनु, रुचि, मानवी, खुशी, प्रियंका। इसके पश्चात उन्होंने कक्षा 9 में रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। स्थान प्राप्त किया है स्वाति, निधि, वैष्णवी और खुशबू। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसके पश्चात कला वर्ग की बालिकाएं कक्षा 12 की सनम, संध्या, अनुष्का और वर्षा रानी। इन्होंने कला वर्ग में रंगोली प्रतियोगिता में सनम, संध्या, अनुष्का और वर्षा रानी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। इसके पश्चात विज्ञान वर्ग में कक्षा 12 की छात्राएं शिल्पी, सोनिया महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने भारत में खादी वस्त्रों का निर्माण कर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी थी और हम उन्हीं बातों से प्रेरित होकर हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बहुत उत्कृष्ट अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए सभी विद्यार्थी आज संकल्प लें कि हम अपने अपने विषयों का बहुत ही तत्परता से अध्ययन करेंगे। मोबाइल वगैरह का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल में प्रयोग होने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये विदेशी है और ये विदेशी तकनीकी के प्रति अगर हमारा झुकाव ज्यादा होगा, हम उपभोग करें लेकिन त्याग पूर्वक करें, है ना। वेदों में भी लिखा है तेन सत्तेन बुद्धि, अर्थात हम किसी चीज का उपयोग करें लेकिन कल को वो हमारे सामने अगर न रहे तो हम विचलित न हो जाए। त्याग पूर्वक उपयोग करें। त्याग पूर्वक उपयोग करने से हम उत्कृष्ट बनेंगे। हम राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र का, उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ हो पाएंगे। इंकलाब, इंकलाब।